गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है उसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या चीजें हैं। फॉरेन एक्सचेंज है उसको इफेक्ट करती है डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड कहां से जनरेट होती है, यानी कि किस चीज के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनको दो हिस्सों में अलग अलग हमने बांट लिया स्टडी के बेस पे, ठीक है। पहले क्या है, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज क्यों जरूरी है, किस लिए डिमांड उसकी की जाती है। तो हम उसकी डिमांड किस लिए करते हैं, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर हमारी कंट्री ने कोई लोन ले रखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, विदेशों से, उस लोन का वापस भुगतान करना है तो हमें जिस कंट्री से लोन लिया है उस कंट्री की करेंसी में ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें जिस देश से लोन ले रखा है उस देश की करेंसी चाहिए रीपेमेंट करने के लिए, उस लोन का भुगतान करने के लिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी क्या है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करना है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अमेरिका में तो हमें यूएस डॉलर चाहिए, इंग्लैंड में तो हमें पाउंड चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या है, जिस कंट्री में हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां की करेंसी हमें जरूरी होगी। हम वहां की करेंसी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले रुपए पे करके और वहां की करेंसी खरीदेंगे, फिर उस करेंसी को वहां इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होते हैं भाई, हम कहीं से माल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हमारी कंट्री से बाहर से माल है वो खरीदते हैं, उसको बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आयात इसको कहा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी कीमत का सामान होता है हमें वो कीमत फॉरेन करेंसी में पे करनी पड़ती है। तो हमें फॉरेन करेंसी है उसकी जरूरत यहां होती है। ऐसे ही डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा इंपोर्ट था, वो हमने क्या किया विदेशों से मंगवाया। ऐसे ही हम कहीं विदेश में घूमने गए हुए हैं और वहां से ड्रेस खरीद ली या वहां से खाना खरीदते हैं या कोई और चीज खरीदते हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड होगा। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर विदेशों से हमने डायरेक्ट परचेज कर ली तो क्या होगा, हमें उसका भुगतान वहां की करेंसी में करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड होगी। ऐसे ही ग्रांट्स एंड डोनेशन, हमने किसी विदेशी जो अदर कंट्री है उसको डोनेशन देना है या उसको कोई ग्रांट देनी है तो उसके लिए भी हमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी है उसकी जरूरत होगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड हम करेंगे। ऐसे ही पेमेंट ऑफ इनकम, अगर हमारे पास विदेशी नागरिक या कोई ऐसा फैक्टर हमने रेंट पे ले रखा है या कोई ऐसा फैक्टर हमारे पास काम करता है जो क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विदेशों का है और उस फैक्टर की इनकम हमें पे करनी है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज है उसमें यानी कि फॉरेन करेंसी है उसमें वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ये एक टर्म्स है जो समझने की है, बाकी तो नाम से पता चल रहा था हम क्या कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है एक ऐसी ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग होता है लेन देन या व्यापार, ठीक है, ऐसा व्यापार जिसमें क्या होता है करेंसी में व्यापार होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जिस टाइम जैसे यूएस डॉलर है वो एक रेप्यूटेड करेंसी है, उसके प्राइस क्या है, डाउन चल रहे हैं, तो हम उसको खरीद के और रख लेंगे अपने पास, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसके प्राइस हाई होते हैं हम उसको बेच देते हैं, ठीक है, या हम सौदा कर लेते हैं कि भाई हम इस रेट में इतने डॉलर है वो बुक करवाते हैं, जब उसके रेट हाई होंगे तो हम उसको बेच देंगे। जैसे शेयर मार्केट में काम होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी काम होता है, तो इसी को हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का नाम देते हैं। इसके बाद बारी आती है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, एक्सपोर्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है वो कहां से हमें मिलती है, विदेशी जो करेंसी है उसको कहां से प्राप्त किया जा सकता है। पहला क्या है, एक्सपोर्ट, हम विदेशों में माल बेचेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे,
तो वहां जो वो कंट्री है वो हमें, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो विदेशी करेंसी में भुगतान करते हैं, तो विदेशी अगर हमारे यहाँ माल भेजेंगे या हम उनका माल यहाँ मंगवाएंगे, हम विदेशों में माल भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें भी तो वो, अगर हमारा माल मंगवाते हैं तो हमें भी तो भुगतान करेंगे किस चीज में, हमारी करेंसी में। तो हम उन्हें क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका सोर्स है ये, उसके लिए क्या करेगा, उन्हें अपने रुपए खरीदने पड़ेंगे। अब रुपए खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उनकी करेंसी है वो मिलेगी। ठीक है, वो अपनी करेंसी देंगे, हमारे रुपए खरीदेंगे फॉरेन एक्सचेंज से। ठीक है, और फिर जो उन्होंने हमारे रुपए खरीदे हैं उनमें हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका भुगतान करेंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर विदेशी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें रुपए की जरूरत होगी, रुपए खरीदने के लिए उन्हें अपनी करेंसी हमें देनी पड़ेगी। पहले वो अपनी करेंसी दे करके रुपए खरीदेंगे, तो उनकी करेंसी हमारे पास आ गई और फिर उन रुपयों को यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। तीसरा क्या है, डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विदेशी हमारे यहाँ घूमने आए और उन्होंने यहां से सामान खरीदा, डायरेक्ट परचेज करी, तो क्या हुआ, हमारे पास विदेशी करेंसी आ जाएगी। वो खरीदेंगे तो रुपए में, लेकिन उन रुपयों को खरीदने के लिए भी तो उन्हें फॉरेन करेंसी हमें देनी पड़ेगी, तभी तो उनके पास रुपए आएंगे। ठीक है, ऐसे ही लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो विदेशी संस्थाएं हैं वो हमें लोन देती हैं, तो उस लोन से वो हमें रुपए के वे में मिलेगा, यानी कि हमें रुपए मिलेंगे, लेकिन उन रुपयों को खरीदने के लिए उस संस्था को जो फॉरेन करेंसी है वो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विदेशों से हमें ग्रांट्स मिली है या डोनेशन मिला है तो वो उससे भी हमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी। इनकम रिसिप्ट्स, इनकम रिसिप्ट्स है वो क्या है भाई, जैसे हमारी क्या थी, पेमेंट ऑफ इनकम थी ना, हमने जो फैक्टर्स थे उनको पे किया था, ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमें, हमारे जो यहाँ के फैक्टर हैं वो विदेशों में काम करते हैं, हमारी कुछ साधन हैं या कोई चीजें हैं जो विदेशों में काम करती हैं, उनसे हमें जो इनकम मिलती है वो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसका सोर्स होता है। और सबसे ज्यादा हमारे देश में वो है रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एनआरआईज, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो विदेशों में जाकर के जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां से अपने रिलेटिव्स हैं उनको पैसे भेजते रहते हैं, उसी को हम रिमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंस बोलते हैं। और ये हमारे देश में सबसे खास अहमियत रखता है। हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं वो विदेशों में रहते हैं और वहां से अपने रिलेटिव्स हैं उनको पैसे भेजते रहते हैं, ये भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसका एक सोर्स है। ये सारे सोर्स मिल करके हमारी जो ये जरूरतें हैं इनको पूरा करते हैं। ठीक है, ये सारे सोर्स जो डिमांड है हमारी उनको पूरा करते हैं। ये हमारा था टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड कहाँ होती है और उसकी जो सप्लाई है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, यानी कि सोर्स है वो क्या है हमारी फॉरेन एक्सचेंज हमें प्राप्त करना है। ओके, थैंक यू।